नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पौष माह में पड़ने वाले रवि प्रदोष व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको रवि प्रदोष व्रत का महत्व और उसकी पूजा विधि बताएंगे और साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में कोई न कोई व्रत और त्योहार जरूर पड़ते हैं। अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है और तिथियों के अनुसार भी व्रत व उपवास रखे जाते हैं। जिस प्रकार से हर महीने की एकादशी भगवान विष्णु के व्रत के तौर पर मनाई जाती है, उसी प्रकार से हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की आराधना के लिए निर्धारित किया गया है और इसे प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। प्रदोष व्रत, जैसा कि बताया, हर महीने की त्रयोदशी को रखा जाता है, लेकिन हर त्रयोदशी की पूजा वार के अनुसार की जाती है। यानी जिस वार को त्रयोदशी पड़ती है उसी के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व भी भिन्न भिन्न हो जाता है। रविवार को आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत से न केवल शंकर जी प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति के पाप भी नष्ट होते हैं और कुंडली में सूर्य से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है, यानी सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत में इसे प्रदोष व्रत और दक्षिण भारत में प्रदोषम कहते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। जनवरी 2021 में 10 जनवरी को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस वर्ष का यह पहला प्रदोष व्रत है। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा की विधि। रवि प्रदोष व्रत विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु खास होता है। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में परेशान हैं तो यह व्रत जरूर करें। इस दिन सुबह उठें, स्नान कर लें, कपड़े साफ पहन लें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन अन्न ना खाएं, केवल फलाहार लें और ध्यान रखें कि नमक ना खाएं। प्रदोष व्रत में नमक नहीं खाया जाता। इस व्रत से मनुष्य न सिर्फ निरोगी होते हैं, बल्कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिलती है। पूजा करने के लिए मंदिर को साफ कर लें या एक चौकी बिछाकर उस पर एक वस्त्र बिछा लें। कोशिश करें लाल या पीला वस्त्र ही हो। एक कलश में जल भरकर रख लें। उसके बाद थाली में सफेद फूल, धतूरा, फल, बेलपत्र इत्यादि रखें। यदि कुछ चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं तो जो भी उपलब्ध सामग्री है उससे ही पूजन करें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। वे बहुत भोले हैं। वे आपकी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करें। शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान करें और शिव जी का पूजन करें। ध्यान रखें कि रवि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 से 7 बजे के बीच में ही करें। आइए अब आपको बताते हैं व्रत के उद्यापन की विधि। अगर आप पहले से ही प्रदोष व्रत कर रहे हैं लगातार और आपने 11 या 26 प्रदोष व्रत कर लिए हैं और अब आप उद्यापन करना चाहते हैं तो विधिवत तरीके से उद्यापन करें, जो बहुत ही सामान्य तरीका है, बहुत आसान तरीका है। व्रत का उद्यापन ध्यान रखें त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले भगवान गणेश की पूजा करें, यानी द्वादशी को भगवान गणेश की पूजा कर लें और उद्यापन से पहले वाली रात यानी द्वादशी वाली रात को, जब त्रयोदशी से पहले का रात आएगी, तो कीर्तन करते हुए जागरण करें। यदि आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो भी 12-1 बजे तक तो जग लें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बना लें या चौकी सजा लें। उसे अच्छी तरह से रंगोली इत्यादि बना करके सुसज्जित कर लें। ओम उमा सहित शिवाय नमः, ये मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम उमा सहित शिवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए हवन करें। खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए भी करें। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। भगवान शिव की आरती यदि आपको याद नहीं है तो YouTube पर देख लें या किसी पुस्तक से पढ़ लें। अंत में अगर संभव हो सके तो 2 ब्राह्मणों को भोजन करा लें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कुछ सीधा इत्यादि, सीधा मतलब चावल, दाल, कुछ आलू, कुछ सब्जियां, जो कुछ भी अन्न है उसे एक जगह इकट्ठा कर लें और इच्छानुसार या सामर्थ्य के अनुसार उसमें दक्षिणा रख करके पंडित जी को दे दें या मंदिर में पंडित जी को दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आइए अब आपको सुनाते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार महर्षि सूत जी महाराज ने एक कथा सुनाई प्रदोष व्रत के विषय में कि एक गांव में एक बहुत ही दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत ही साध्वी प्रवृत्ति की थी। उन दोनों पति पत्नी को केवल एक ही पुत्र था।
एक बार की बात है कि वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक डर गया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हम बड़े दुखी और दीन व्यक्ति हैं, यानी कि हम बड़े ही गरीब हैं और हमारे पास धन कहाँ होगा। तब चोरों ने कहा, तेरी पोटली में क्या है? तो बालक ने कहा, माँ ने रोटी बांधी है, आप चाहें तो देख लें। चोरों ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें सचमुच रोटी निकली। उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक पैसा नहीं निकला। यह सब देख करके चोरों ने आपस में विचार किया कि सच में यह काफी दुखी लगता है, हम किसी और को लूट लेंगे, इसे छोड़ देते हैं। इतना कहकर चोर उस बालक को छोड़ दिए और वहां से चले गए। बालक चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह थक गया था तो उसी की छाया में सो गया। उस समय उस नगर के सिपाही उन चोरों को खोजते हुए उधर आ गए। बरगद की छाया में सोए हुए बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा भी चोर को देखकर क्रोधित हुए और उन्होंने कारावास में उसे बंद करने का आदेश कर दिया। इधर ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं लौटा तो उसने अपने पुत्र की बहुत चिंता की, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। अगले दिन त्रयोदशी थी, प्रदोष का व्रत था। उसने व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन पुत्र के कुशल रूप से वापस आने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार करी और उसी रात शिव जी राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने राजा को बताया कि बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा सारा राजवैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपने विषय में सारी जानकारी दी, अपने परिवार के विषय में सारी जानकारी दी। सारी बातें सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बालक के माता पिता को राजदरबार में लेकर आओ। बालक के माता पिता बड़े भयभीत थे। भय से कांपते हुए वे राजदरबार में आए। राजा ने उन्हें देखा और कहा, आप डरे नहीं, आपका बालक निर्दोष है। इसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए और कहा कि इन 5 गांवों से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस तरह से भगवान शिव की कृपा से उनका परिवार सुख और आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न और निरोग होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी और व्रत कथा पौष माह में पड़ने वाले रवि प्रदोष व्रत की। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।